एक गांव में मंदिर के बाहर एक गरीब चाय वाला रहता था रामू। वह अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। कमाई बहुत कम, लेकिन दिल बहुत बड़ा। दुकान के बाहर एक भूखा, शांत और मासूम अनबोलता धन रोज बैठा रहता था। रामू उसे प्यार से शेरू कहता था। रामू चाहे खुद आधा पेट खाए, पर एक रोटी हमेशा शेरू को देता था। लोग हंसते, तेरे पास खुद के लिए नहीं है और तू इस शेरू को खिला रहा है। रामू बस मुस्कुराता। एक रात अचानक बहुत तेज तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश, बिजली, दुकान की छत उड़ने लगी। रामू डर गया। हे साईं, मेरी दुकान बचा लेना। सबसे पहले उसने शेरू को ढूंढा। शेरू बारिश में भीगा कांप रहा था। रामू उसे अपनी बाहों में लेकर दुकान के अंदर ले आया। दोनों रात भर एक दूसरे का सहारा बने रहे। अगली सुबह रामू दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान की छत का एक हिस्सा टूट चुका था। कुछ सामान भीगकर खराब हो गया था। स्ट्रॉ, कप, चाय पत्ती, सब नुकसान। रामू का दिल डूब गया। अब मैं दुकान कैसे चलाऊंगा? घर की स्थिति पहले से ही खराब है। अब दुकान का नुकसान। रामू टूट चुका था। वह आंसू छुपाकर दुकान के बाहर बैठ गया। शेरू उसके पैरों के पास चुपचाप बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, हार मत मान। उसी समय मंदिर का एक सेवादार वहां से गुजरा। वह रोज रामू को देखता था, अपनी मेहनत में और अपनी दया में। उसने दुकान के टूटे हिस्से देखे और बोला, रामू, तू रोज इस शेरू को खाना खिलाता है ना? साईं बाबा ऐसे लोगों की मदद करते हैं। रामू चौंक गया, पर मैं क्या करूं? दुकान तो चल ही नहीं पाएगी। सेवादार बोला, हम मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हमें चाय और नाश्ते की ज़रूरत है। क्या तू ऑर्डर लेगा? रामू के हाथ कांप गए। मैं? इतना बड़ा ऑर्डर? सेवादार ने हंसकर बोला, हमने तेरी दया देखी है बेटा। काम तुझसे अच्छा कौन करेगा? रामू की आंखों में चमक लौट आई। रामू ने उसी दिन छोटे छोटे कर्ज लेकर अपनी दुकान की मरम्मत करवाई। शेरू हर वक्त उसके पास खड़ा रहता था, जैसे साईं बाबा ने उसे पहरेदार बना रखा हो। कार्यक्रम वाले दिन रामू ने सबके लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया, मन से सेवा की। लोग बोलते, वाह, इस चाय में तो कुछ खास है। यही चाय कार्यक्रम में चाहिए। उस दिन से उसे अगले 3 महीने के लिए नियमित ऑर्डर मिल गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी, घर के हालात सुधरने लगे, दुकान मशहूर होने लगी। एक शाम सेवादार फिर आए और बोले, रामू, पता है, जब तू तूफान वाली रात रो रहा था, तब एक बुजुर्ग भक्त ने कहा था, उस चाय वाली की मदद करो, वह दिल से बहुत अच्छा है। रामू ने पूछा, कौन थे वो भक्त? सेवादार ने मुस्कुरा कर कहा, चेहरा तो नहीं देखा, और वो अचानक ही अदृश्य हो गए। रामू सन्न रह गया। शेरू धीरे से उसकी गोद में सिर रखकर बैठ गया। रामू ने आकाश की ओर देखा। धन्यवाद साईं, मेरी दया को आपने ही संभाला। जीवन में दया कभी बेकार नहीं जाती। रोटी, पैसा, मदद, कभी न कभी वही किसी न किसी रास्ते से हमारे पास लौट कर आती है। कभी मंदिर के सेवादार बनकर, कभी किसी अफसर बनकर, और कभी किसी इंसान के रूप में, तो कभी एक अनबोलते प्राणी की वफादारी बनकर। दोस्तों, हमेशा याद रखें, अनबोलते प्राणी सिर्फ खाना ही नहीं चाहते, वे बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी इंसानियत चाहते हैं। जो बोल नहीं सकते, उनकी तकलीफ सबसे गहरी होती है, और जो उनकी सेवा करते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। हर रोटी जो आप किसी अनबोलते को देते हैं, वह किसी मंदिर में चढ़ाए प्रसाद से कम नहीं होती, क्योंकि दया का फल
हमेशा कई गुना बढ़कर लौटता है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर अनबोलते प्राणियों के लिए आप जैसे लोग ही फरिश्ता होते हैं। इसलिए जहाँ भी कोई भूखा, प्यासा, घायल या अकेला अनबोलता प्राणी दिखे, उसकी मदद ज़रूर करें। शायद उसी पल आपकी किस्मत बदल रही होती है। ओम साईं राम।